हुसैनी कई तरह के मिलेंगे आपको। एक हुसैनी हाय 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 वाले हुसैनी मिलेंगे, वो बस सीना कूट रहे हैं हाय हाय हाय। एक ये हाय हाय वाले हुसैनी। मुहर्रम के अय्याम इन्होंने सीना कूटना शुरू कर दिया, मातम करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मगर मुहर्रम निकलते ही इनकी हालत देखो, ये न मस्जिदों के करीब जाते हैं, न ये दीन से कोई मतलब रखते हैं, ये शराबों की महफिलें जमाते हैं, ये जिना के अड्डों पे चले जाते हैं, ये अपने आप को हुसैनी बताने वाले, ये सीना पीट पीट कर अपने हुसैनी होने का ऐलान करने वाले, ये शरीयत का मजाक बनाते रहते हैं। सच्चा हुसैनी कौन है? सच्चा हुसैनी वो है कि वो जबान से हुसैनी ना हो, किरदार से हुसैनी हो। उसका किरदार भी हुसैनी हो, उसकी गुफ्तार भी हुसैनी हो, उसका अंदाज भी हुसैनी हो, उसका मयार भी हुसैनी हो। वो ऐसा हुसैनी हो दुनिया में रहे, दुनिया वाले देखें, देख कर कहें, रश्क करें, देखो उसके किरदार को देखकर जमाना कहे ये हुसैनी है, हुसैन का चाहने वाला है। और जब वो दुनिया से जाए, जब उसे कब्र में उतारा जाए, तो फरिश्ते कहे ये हुसैनी है, यही जन्नत का हकदार है। तो हाय 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 वाले हुसैनी मत बनो, किरदार वाले हुसैनी बनो। हुसैन ने करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को पूरा घर लुटा दिया, कटा दिया। तुम 10 मुहर्रम को मेला सजाकर, कबाब रोटी की दुकानें लगाकर, गुब्बारे बेचने की दुकानें लगाकर, तुम जो है डीजे बजाकर अपने आप को हुसैनी समझते हो। नाचना कूदना उछलना, इसका नाम हुसैनियत नहीं है। सच्चा हुसैनी वो है कि हुसैन ने सजदे में सर कटाया है, बस हुसैन के उस सजदे की लाज रखते हुए सच्चा हुसैनी अपनी जिंदगी में सजदों से कभी मुंह न मोड़े। वो हमेशा सजदा करने वाला साजिद बन जाए, नमाजी बन जाए। अगर नमाजी बन गया तो समझो उसकी मोहब्बत जो है कामिल हो गई, तकमील को पहुंच गई। बहरहाल मातम तो बहुत किया जा रहा है, नोहे तो बहुत पड़े जा रहे हैं, मगर हुसैन के किरदार को अपनाया नहीं जा रहा है। सब दुनिया, भाई दुनिया बड़ी मतलबी है, अपना अपना फायदा। अभी पिछले दिनों हालात आपके सामने थे, ईरान इजराइल में जो कुछ हुआ, बिल्कुल सही बात है। ईरान ने बहुत बहादुरी दिखाई, मुकाबला किया, इजराइल के पसीने निकाल दिए। मगर कई शिया लोग महफिलें जमा जमा कर, चौकड़ियां लगा लगा कर ये बता रहे थे कि साहब इतने इस्लामी ममालिक हैं, कौन लड़ा फ़लस्तीन के लिए, कौन लड़ा गाज़ा के लिए, ईरान लड़ा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ बेवकूफ़ो, ईरान अगर फ़लस्तीन के लिए लड़ा होता, ईरान अगर गाज़ा के लिए लड़ा होता तो गाज़ा के बच्चे शहीद न हुए होते। ईरान अगर गाज़ा के लिए लड़ा होता तो गाज़ा की इमारतें मलबे में तब्दील न हुई होती। ईरान अगर गाज़ा के लिए लड़ा होता तो गाज़ा के अंदर भुखमरी न होती, गाज़ा के अंदर लोग प्यास से बिलख नहीं रहे होते। ईरान अपने लिए लड़ा था, अपनी हिफाजत के लिए लड़ा था। जबकि ईरान इस्राइल पर गालिब आ गया था, फिर उसने सीज फायर किया, हम तब समझ लेते कि ये इस्राइल के खिलाफ फ़लस्तीन की हिमायत में लड़ा है। हम उस वक्त मानते कि खुद का जब सीज फायर कर रहा था तब ये कंडीशन ये भी लगाता कि आइंदा इजराइल कभी भी फ़लस्तीन के ऊपर कोई बम नहीं गिराएगा। ऐसा कोई मुआहदा किया? नहीं किया। ये लड़ाई तुम्हारी अपनी बका की थी। तुम फ़लस्तीन के लिए अगर लड़े होते तो फ़लस्तीन में आज जुल्म न होता। तुमने तो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग तुमने सीज फायर कर लिया ना। तुमने कब लगाई कंडीशन के गाज़ा पर जुल्म नहीं होना चाहिए?
तुमने कब लगाई कंडीशन के गाजा पर अब कोई बम नहीं गिरना चाहिए? तुमने कब लगाई कंडीशन? नहीं लगाई। तुम अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो, तुम एटमी पावर बनना चाहते थे। इजराइल को ये बर्दाश्त नहीं, अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं, उन्होंने तुम पर हमला कर दिया। तुम अपने लिए लड़े, अपने दिफा के लिए लड़े, अपने बचाव के लिए लड़े। तुमने फलस्तीन के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, फलस्तीन के लिए तुमने कोई जंग नहीं लड़ी है। भाई खुद फैसला करो, अगर फलस्तीन के लिए लड़े थे तो क्यों फलस्तीन में अभी भी जुल्म हो रहा है? रसद तक नहीं पहुंच पा रही है, खाने पीने के सामान नहीं पहुंच पा रहे, आज भी इजराइल नहीं जाने दे रहा। अलगरज हम वो हुसैनी नहीं जो किसी भी मोड़ पर कभी भी धोखा दे दें। हमने हुसैन से वफा सीखी है, हमने हुसैन के किरदार से वफा सीखी है, हमने हुसैन के किरदार से वफा का सबक सीखा है। अल्लाहु अकबर, गौर फरमाइए। अजीजाने गिरामी वकार इमाम हुसैन सबने रोका, हुसैन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, रोए लोग। हुसैन ने कहा मुझे जाना, मुझे जाना। इमाम हुसैन ने मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दिया। हुज्जाजे कराम हज करने आ रहे हैं, हुसैन से कहा गए हज तो कर कर जाइए। फरमाया नहीं, अपनी जिंदगी में 25 हज इमाम हुसैन कर चुके थे, हज अब उन पर फर्ज भी नहीं था। और दूसरी वजह यह थी उस वक्त में जाने की, मुर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम हुसैन को ये भी एक शुबा था, ये भी एक जरा डर था कि किसी तरह ये इत्तला भी मिल चुकी थी कि यजीदी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने वाले हैं। हुसैन और रुकते तो अनकरीब था कि उन्हें हज के दिनों में ही गिरफ्तार कर लिया जाता, या ये भी मुमकिन था कि हुसैन को वहां पर कत्ल किया जाता। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबे की हुर्मत पामाल हो, हरम की हुर्मत पामाल हो। इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। ताजदारे करबला सैयदुल शुहदा जनाब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े। रास्ते में आपकी कई लोगों से मुलाकातें हुई, उन्होंने भी रोका, हुसैन नहीं रुके। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, उन्होंने अपने बच्चों को ओनो मोहम्मद को भेजा, कहा जाकर मामू से कहो रुक जाएं, और मैं भी पीछे से आ रहा हूं। बच्चे पीछे से गए, तेजी के साथ में बच्चों ने जाकर कहा, मामू अब्बा ने कहा रुक जाइए। इधर बच्चों ने जाकर कहा कि अब्बा रुक रुक के मामू जान रुक जाइए। उधर पीछे से जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर, उन्होंने गवर्नर मक्का से हुसैन के लिए अमान का परवाना लिखवाया कि हुसैन को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, मोहर लगवाई, और वो लेकर हुसैन के पास आए। रास्ते में आकर इमाम पाक की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला हुसैन न जाइए, ये परवाना लेकर आया हूँ, अमान का परवाना है। आप मक्का मुकर्रमा के अंदर आराम से रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको मक्के के अंदर कोई छुएगा नहीं, आपको मक्के के अंदर कोई सताएगा नहीं। इमाम पाक ने फरमाया नहीं अब मुझे जाना है। कहा जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा, और भी दीगर रुफका ने कहा, इमाम पाक सब रोक रहे हैं, आखिर आप रुकते क्यों नहीं हैं? इमाम पाक ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे नाना जान आए हैं, मेरे नाना जान ने मुझे कुछ हुक्म दिया है, मैंने ख्वाब में कुछ सुना है, कुछ हुक्म मुझे आका का मिला है। कहने लगे मैं रुकूंगा नहीं। तो फिर पूछा गया क्या ख्वाब है? इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ख्वाब नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि मैं अपने परवरदिगार से जा मिलूं, अपने मौला से जा मिलूं, मगर मैं ख्वाब बयान करूंगा नहीं, इजाजत नहीं है। इमाम पाक सफर पर रवाना हुए, चल दिए। रास्ते में एक शायर मिला, अरब का मशहूर शायर था, शायर अहले बैत, फर्जदक नाम था उस शायर का।
इमाम पाक ने उस शायर से कूफे के हालात मालूम किए। इमाम पाक ने फरमाया बताओ कूफे के हालात क्या हैं। एक जुमले के अंदर उसने बहुत बड़ी बात कही। शायर ने कहा ऐ इमाम पाक, कूफे वालों के दिल तो आपके साथ हैं मगर तलवारें यजीद के साथ हैं। मतलब साफ था, मत जाइए, आपकी हिमायत नहीं करेंगे। क़ज़ा व क़द्र के अहकाम नाफिज हो चुके थे। हुसैन ने सफर जारी रखा। रास्ते में एक मकाम पर पहुंचे तो अपना एक कासिद रवाना किया। जनाब हजरत कैस, उनको इमाम पाक ने रवाना किया कि आप जाओ और अहले कूफा को खबर दे दो कि हुसैन आ रहे हैं। उन्हें जाकर बता दो कि हुसैन आ रहे हैं। तुमने बुलाया था, खत भेजे थे, अब तुम्हारे बुलाने पर लो हम आ गए। अब तुम हमारे लिए इंतजाम करो, अपने इंतजाम दुरुस्त करो। जनाब कैस चले, मगर कूफा के बाहर ही इब्ने जियाद ने एक लश्कर खड़ा कर दिया था, एक फौज खड़ी कर दी थी। जनाब कैस जब पहुंचे तो उनको उस लश्कर ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको ले गया। वो लोग ले गए कहां? इब्ने जियाद के पास, कूफा। इब्ने जियाद के पास जब ले जाया गया, खत देखा गया, खत के मफहूम को देखा गया तो इब्ने जियाद ने जनाब कैस से कहा था एक काम करो, गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ, ऊपर खड़े होकर यहां से ऐलान करो, मेरे फजाइल बयान करो, हुसैन की बुराइयां बयान करो, अली की बुराइयां बयान करो। चढ़ा दिया इनको, मगर जनाब कैस ने क्या किया? आपने अल्लाह की हम्द बयान की, आका पर दुरूद पढ़ा, हम्दो सलात के बाद में कहने लगे ऐ लोगो, ऐ कूफे वालो, हुसैन ताजदारे मदीना के नवासे हैं। ऐ लोगो, हुसैन बड़ी इज्जत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। हुसैन के बाबा भी बड़ी शान वाले, हुसैन भी बड़ी शान वाले हैं। हुसैन की अजमत, हुसैन की अजमत का कसीदा पढ़ने लगे। इब्ने जियाद ने तो कहा था हुसैन की और हुसैन के बाप अली की बुराई करो, मगर उसकी बुराई कैसे की जा सकती है जिसके अंदर कोई बुराई ही ना हो, जो सरापा अच्छाइयों का पैकर हो, हर अच्छाई जिसके अंदर मौजूद हो, वो हुसैन है। बल्कि मेरे अजीजों, हम तो यूं कहते हैं हुसैन कौन है? हुसैन, नामे हुसैन अगर आप बोलते हो, लिखते हो, 4 हुरूफ है, 4 हरफों से बनता है हुसैन। है, सीन, ये और नून। कितने हर्फ हैं? बोलो। मुंह में अगर मावा नहीं है तो बोलना चाहिए। हम देखते हैं कई लोग मुंह में मावा रख लेते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं। 4 हरफों से नामे हुसैन बनता है, ये, नून, चारों हरफ आपके सामने। अब आप इनको अशार में सुन लीजिए। हुसैन, हुसैन कौन है? हुसैन, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी। अभी 2 हर्फ हुए, 2 हर्फ बाकी हैं, फिर आपकी सबकी आवाज आएगी इंशाअल्लाह। हाथ भी उठेंगे।
हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी मुरसल की जिंदगानी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहीद करबला, एक नारा हैदरी। हुसैन तेरी ये सीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, इमाम आली मकाम ने सफर बदस्तूर जारी रखा है। इधर कैस है, जनाब कैस इब्ने जियाद ने खड़ा कर दिया। इब्ने जियाद कहता है बुराई करो, मगर इन्होंने तारीफें करना शुरू किया, अजमतों का बयान शुरू किया। इमाम पाक की अजमतों का जिक्र किया, मौला अली की अजमतों का बयान किया, फजाइल बयान किए, और फिर इब्ने जियाद को बुरा भला कहा, इब्ने जियाद के बाप को बुरा भला कहा। अल्लाह अल्लाह, जब इब्ने जियाद को बुरा भला कहा, इब्ने जियाद को गुस्सा आ गया। इब्ने जियाद ने कहा इन्हें ऊपर से नीचे धक्का दे दो, ऊपर से नीचे गिरा दो, कत्ल कर दो। अल्लाह अल्लाह, जनाब कैस भी शहीद हो गए। कासिद बना के जिन्हें आका हुसैन ने भेजा, उनको भी सब इब्ने जियाद ने कूफा के अंदर शहीद कर दिया। एक और शहादत हो गई, और इस शहादत ने करबला के आगाज पर मोहर लगाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब कैस इधर शहीद हुए, इमाम पाक अपना लश्कर आगे लिए चले जा रहे हैं। ये घराना मुस्तफ़ा का है, ये अहले बैत है, बल्कि हम तो यूं कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। जोर से बोलो, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के। उनकी अजमत ने ऐसा नवाजा,
उनकी अजमत ने ऐसा नवाजा, उनकी उल्फत ने ऐसा नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिकारी मैं मौला हसन का। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिकारी मैं मौला हसन का, हूँ भिकारी मैं मौला हसन का। ये अकीदत सलामत रहेगा, ये अकीदत सलामत रहेगा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। तकबीर, नाराए रिसालत, शहीदे करबला, एक नारा हैदरी। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इमाम आली मकाम चल पड़े। रास्ते में एक मकाम ऐसा आया, कोहे ज़ी हशम। वहां पर जब आप पहुंचे ना, तो आपने देखा कि हुर बिन यजीद तमीमी 1000 फौज लेकर वहां पहले से मौजूद है। किस लिए? इमाम पाक को रोकने के लिए। इमाम पाक ने कोहे ज़ी हशम में खेमे लगाए, कयाम किया। आप कयाम कर चुके थे, तब ये हुर बिन यजीद तमीमी अपने लश्कर के साथ आए तो प्यासे थे, घोड़े भी प्यासे थे। अब देखो इमाम पाक का किरदार, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का किरदार कितना प्यारा। यजीद, हुर बिन यजीद तमीमी प्यासा है, घोड़ा भी प्यासा है, लश्कर भी प्यासा है, जानवर प्यासे हैं। आया मेरे मौला हुसैन ने किरदार का मुजाहिरा किया, इन सब को पानी पिलाया, इनके जानवरों को भी पानी पिलाया। ये हुसैन का किरदार है। और कोई भी आदमी वही करता है जो उसे तालीम दी गई होती है, कोई भी शख्स वही करता है जो उसे ट्रेनिंग दी गई होती है, जो उसे सिखाया गया होता है, जो उसे बताया गया होता है, जिसके लिए तैयार किया गया होता है। इमाम हुसैन ने पानी पिलाया, इधर खैमे लग गए, उधर वो अपने खैमों में। अभी कोई बातचीत नहीं, कोई कलाम नहीं। नमाज़े ज़ोहर का वक्त हुआ, इमाम पाक ने अपने शहजादे अली अकबर को फरमाया, अली अकबर अजान पढ़ो। ताजदार करबला जनाबे हजरत इमाम हुसैन के शहजादे जनाबे हजरत अली अकबर ने अजान कही। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, अजान हो गई, अजान पुकार दी गई। आका हुसैन ने नमाज की तैयारी की, वुज़ू वगैरह करके आप खड़े हुए और जनाबे हुर के सामने, हुर बिन यजीद तमीमी और उनके लश्कर के सामने आपने अल्लाह की हम्द बयान की, हम्दो सलात बयान की। उसके बाद में फिर आपने फरमाया, ऐ लोगो
हम खुद नहीं आए, हमें बुलाया गया है। फरमाया खुतूत भेजे गए, खत भेज भेज के हमें बुलाया गया है, और अब हम आ गए तो हमारा साथ देने के बजाय हमारे सामने फौजें आ रही हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हुसैन ने अपना खुतबा पूरा किया। फिर आका हुसैन ने हुर से कहा कि तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ोगे? हुर ने कहा हम आपके साथ पढ़ेंगे। इमाम बरहक इमाम हुसैन ताजदार मदीना के नवासे, ताजदार करबला मुसल्ले इमामत पे खड़े हो गए। इमाम पाक ने नमाज की नियत की, पीछे आपके रुफका भी हैं, हुर भी खड़े हैं, हुर के साथी भी खड़े हैं। सबने इमाम पाक की इक्तिदा में नमाज अदा की। फिर सब आराम करने लगे। असर का वक्त आया, फिर इमाम पाक ने अजान के लिए कहा, अजान हुई। फिर इमाम पाक ने नमाज पढ़ी गई, नमाज अदा की गई। सब के सब इमाम की इक्तिदा में सबने नमाज पढ़ी। इमाम पाक ने फिर फरमाया, सुनो, हम खुद नहीं आए, बार बार खत भेज के बुलाया गया है। अब की बार हुर बोला, कहने लगा, हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम उन खत खुतूत के बारे में भी नहीं जानते। कौन से खुतूत, कैसे खत? इमाम पाक ने वो थैला मंगवाया जिसमें वो खत रखे थे। खैर वो थैला उलट दिया गया, कहा ये खत पढ़ो। हुर ने खत पढ़े। पढ़ने के बाद में कहने लगा, हम में से कोई नहीं है जो ये खत लिखने वालों में हम में से कोई नहीं है। कहने लगा, हम तो इब्ने जियाद के हुक्म से आए हैं, इब्ने जियाद ने हमें भेजा है। इमाम पाक ने फरमाया, इब्ने जियाद ने किस लिए भेजा है? कहने लगा, इब्ने जियाद ने हमें बस इतना हुक्म दिया है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, हमें लड़ाई का हुक्म नहीं है, बस इतना हुक्म है, जहां भी आपको पाएं आपको न छोड़ें, आपके साथ साथ आपको जानिबे कूफा लेकर जाएं। आपको अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, सुनो, अगर तुम हमारी जान के दुश्मन हो तो जान लो, हम नवासे मुस्तफा हैं, खानदान मुस्तफा हैं। इमाम पाक ने फरमाया, एक काम करो, हम जहां से आए हैं वहां हमें जाने दो, या फिर यूं करो, हमें किसी सरहदी इलाके में जाने दो, वहां हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। हुर ने कहा नहीं, हमें जो हुक्म मिला है हम वही करेंगे। बात बढ़ी, तलवारें भी खींची। इमाम पाक के साथियों ने कहा, हम इनसे मुकाबला करेंगे। इमाम पाक ने कहा नहीं। साथी कहने लगे, रुफका कहने लगे, ऐ इमाम पाक, हमें इनसे लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी ये 1000 हैं, हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम इनके साथ में डटकर लड़ेंगे। लेकिन इमाम पाक, फिर जो बाद में लश्कर आएगा, बाद में फौजें आएंगी, फिर शायद हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे, उनसे लड़ने से बेहतर है इनसे लड़कर अपना रास्ता बदल लिया जाए। इमाम पाक ने फरमाया, हम अपनी तरफ से जंग का आगाज नहीं करेंगे, अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। और वैसे भी हम लड़ने तो आए नहीं है, लड़ने कोई जाता है तो बच्चों को लेकर नहीं जाता, औरतों को लेकर नहीं जाता, लड़ने कोई जाता है तो फिर हथियार लेके जाता है, फौज लेके जाता है। और जानते हो
हुसैन नवासे मुस्तफ़ा है, अगर मदीने में आवाज़ लगाते तो एक लश्कर तैयार हो जाता। हुसैन अगर मक्के में आवाज़ लगाते, लड़ने का इरादा होता तो पूरा लश्कर तैयार हो जाता। लश्कर लेके आगे बढ़ते और हुसैन जिस तरफ जाते फतह उनके कदमों को चूमती। यजीद जो तख्त नशीन हो चुका था, यजीद की सारी हुकूमत ताराज हो जाती अगर हुसैन लड़ने का इरादा रखते। हुसैन लड़ने नहीं गए थे, हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत से किया हुआ वादा निभाने गए थे। इमाम आली मकाम में काम पहल नहीं करेंगे। बहरहाल बात ये तय पाई, हुर ने कहा मैं अपना एक कासिद भेजता हूँ इब्ने जियाद के पास और ये बात जो है इससे आगाह करता हूँ। उधर से जो जवाब आएगा तब तक के लिए ना आपके रास्ते ना मेरे रास्ते, तीसरा कोई रास्ता पकड़कर उस पर सफर कीजिए। ऐसा ही किया गया, वहां से फिर रास्ता बदल दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ते चले गए। इब्ने जियाद के पास जो कासिद गया था वो वापस आ गया और उसने आकर कहा कि हुर, इब्ने जियाद ने कहा है अब इनको कूफा भी नहीं लेके जाना है। जवाब इब्ने जियाद का आया। क्या जवाब आया? जवाब ये आया अब इनको कूफा भी नहीं लेकर जाना है, इनको किसी चटियल मैदान में उतारो। इब्ने जियाद ने जवाब भेजा किसी चटियल मैदान में इनको उतरने पे मजबूर कर दो, ये किसी चटियल मैदान में उतरे। अल्लाह अल्लाह, अब हुर ने वही किया। एक मैदान आया, उस मैदान उस चटियल उस रेगजार में इमाम पाक के काफिले को रोक दिया, कहा यहीं रुक जाओ। काफिला रोक दिया गया। इमाम पाक ने देखा, मालूम किया ये कौन सी जगह है। बताया गया इस जगह का नाम करबला है। इमाम पाक ने फरमाया करबला, करबो बला, करब और बला यानी यहाँ दर्द भी है मुसीबतें भी हैं। इमाम पाक ने फरमाया यही हमारी आखिरी मंजिल है, यही हमारा आखिरी ठिकाना है। इमाम पाक ने काफिले को रुकने का हुक्म दिया और कहा कि खैमे लगाए जाए। खैमे लगाए जा रहे हैं, मगर अजीजों सुनो, खैमे लगाए जाते हैं, आपने सुना होगा, देखा हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन जमीन में मेखें ठोकी जाती हैं, कीलें ठोकी जाती हैं मोटी मोटी, फिर उन पर जो खैमों की रस्सियां बांधी जाती हैं। खैमे लगाने के लिए जब जमीन के अंदर मेखें ठोकी गई, जमीन में गड्ढे किए गए, मेखें ठोकी गई, क्या देखा उस मिट्टी के अंदर से ताजा खून निकल रहा है। सैयदा ज़ैनब घबराई, अपने भाई हुसैन से कहा आका हुसैन, भैया हुसैन, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो खैमे लगाने के लिए मेखें ठोकी जा रही हैं तो खून निकल रहा है जमीन से। इमाम पाक ने फरमाया ऐ मेरी बहन ज़ैनब सब्र करो, सब्र करो, ये हमारी आखिरी मंजिल है, यहाँ हमें शहीद किया जाएगा। हुसैन फरमाते हैं ये जमीन से खून निकलना अलामत है, इसी जगह पे हमारी कब्रें बनेंगी, यही हमें शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन ने अपने शहजादों को हुक्म दिया इस जगह की कीमत अदा करो, यहाँ हमने कयाम किया है, इस जगह की कीमत अदा करो, इसे खरीद लो। शहजादे ने कहा था है बाबा, रास्ते में कई जगहों पे हमने कयाम किया, ठहरे, लेकिन आपने कहीं भी नहीं कहा कि इस जगह की कीमत अदा की जाए। ऐ बाबा, इस जगह की कीमत अदा करने की बात बिलाखिर क्यों? इतना सुना तो इमाम पाक ने फरमाया बेटा,
रास्ते में हम जहां जहां भी रुके, थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़े वक्त के लिए रुके और उसके बाद में हमने फिर आगे सफर जारी किया। आपने फरमाया जहां रुके थोड़ी देर के लिए रुके, मगर ये जगह करबला यहाँ थोड़ी देर के लिए नहीं, यहाँ तो हमारी कब्रें बनाई जाएंगी। ये तो जगह अब आज से हमारी ही हो जाएगी, कयामत तक के लिए यहाँ हमारी कब्रें होंगी, दुनिया आएगी। हुसैन ने फरमाया इस जगह की कीमत अदा की जाए, क्योंकि अब ये जगह मुस्तकिल हमारी हो जाएगी। अजीजा ने गिरामी वकार, आज भी करबला हुसैन का है, करबला में परचम हुसैन का है, रोजा हुसैन का है। करबला में रोजा हुसैन का है, करबला में जलवा हुसैन का है। दुआ हर वक्त दिल से निकलती है, मालिक करबला की जियारत करा दे, मौला हुसैन की बारगाह में पहुंचा दे। और ये दुआ हर मुसलमान मानता है। ये मेरे दिल की दुआ, आप सबके दिल की दुआ, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शबीर से। ये हम सबके दिल की दुआ है। अल्लाह हमें करबला पहुंचाए, खालिक़े कायनात हमें करबला की जियारत नसीब फरमाए। हम इमाम हुसैन के रोजे की जियारत करें। खैमे लगा दिए गए, इमाम पाक बाहर निकले मैदान करबला का मुआयना करने के लिए। ताजदारे करबला, जुमले जरा गौर से सुनना, आखिरी जुमले हैं। इमाम पाक करबला के मैदान का मुआयना कर रहे हैं तो कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। हुसैन ये करबला है, हुसैन ये करबला है। हुसैन हुसैन यहाँ लाशों पर घोड़े दौड़ेंगे। हुसैन यहाँ बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हुसैन ने फरमाया लाशों पर बच्चों की घोड़े दौड़ाए जाएंगे। क्या हुआ? मेरे बच्चे इसी तरह दौड़ते हुए जन्नत में जाएंगे। आवाज आई हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां पहनाई जाएंगी। हुसैन ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन से ही हमारी नस्ल बढ़ाई जाएगी। ये करबला है, ये करबला है मेरे अजीजों। करबला सारी दुनिया को बता रही है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और आखिर में 4 मिसरे आपको सुनाकर गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अगर सुनना चाहते हैं तो आज सुना दूं, नहीं सुनना चाहें तो कल सुनाऊं। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हर बंदे की आवाज आए मेरे कान में, हर हुसैनी ये बताए मैं हुसैनी हूँ। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। और दो मिसरे इसमें बहुत बड़े सुना रहा हूं, ये तमाचा है, कुछ लोगों के मुंह पर तमाचा है, इसको गौर से सुनना। मुख्तार कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है, हमारा हुसैन है। तो जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, फिर सुने, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद करबला। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। मगर सच्ची बात यह है सुन्नियों कि हमारा हुसैन है। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। ये जो जिक्र है ना, हर किसी को पचता भी नहीं है, हर किसी से सुना भी नहीं जाता है। कई लोगों के इस जिक्र को सुनकर तबीयतें खराब हो जाती हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, बहुत बड़ा मिसरा आएगा। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। हुसैन जिंदाबाद, नवासे मुस्तफ़ा जिंदाबाद, करबला के शहीद पाइंदाबाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।